नमस्कार, मैं हूं निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे हमस और फलाफेल। ये मिडिल ईस्ट की रेसिपी है लेकिन इंडियन टेस्ट में एकदम फिट है। कुरकुरे फलाफेल और क्रीमी हमस, इसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपनी किचन में ही मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। हमने 1 कप काबुली चने को ओवरनाइट भिगोकर रख दिया था। दाल या किसी भी अनाज को जब भी भिगोएं उसे 2 बार पहले ज़रूर धो लीजिए, इससे उसमें कोई भी इम्प्योरिटी होती है वो निकल जाती है। ये चने फूलकर तैयार हो गए और देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। 1 कप चना भिगोया था, 3 कप चने बनकर तैयार हो गए। पूरे 8 घंटे तक भिगोकर हमने इन्हें ले लिया है। इसका पानी हम हटा देंगे। सबसे पहले हमस बनाते हैं। हम ये भीगे हुए 1 कप चने ले लेते हैं, इन्हें हम उबालेंगे। तो आ जाते हैं गैस के पास और 1 कप पानी डाल देंगे और इसमें 1 सीटी आने तक चनों को पकने देते हैं। कुकर में सीटी आ गई है। हम फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे और धीमी फ्लेम पर पूरे 6-7 मिनट तक इसे उबलने देंगे। और धीमी गैस पर उबलते हुए इन्हें 7 मिनट हो गए हैं। गैस बंद कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने देते हैं। हमारे पास थोड़ा समय है, तब तक तिल भून लेते हैं। 1/4 कप सफ़ेद तिल, इन्हें लगातार चलाते हुए हल्का सा फूलने तक, खुशबू आने तक भून लेंगे। ये तिल फूले फूले दिखाई दे रहे हैं, इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये भुन चुके हैं और इन्हें भुनने में जस्ट 1.5-2 मिनट लगे। कुकर ठंडा हो गया, इसे खोल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे चने उबलकर तैयार हो गए। हमस के लिए हमें चने एकदम सॉफ्ट चाहिए, तो बहुत ही अच्छे चने उबले हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। हमस को चने को छील करके भी बनाया जाता है और बिना छीले भी, लेकिन चनों को छीलने में टाइम बहुत लग जाता है। टेक्सचर थोड़ा क्रीमी आता है, स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम बना रहे हैं चनों को बिना छीले हमस। आप चाहें तो इन्हें छील कर भी बना सकते हैं। तो चने उबाले थे वो जार में डाल देंगे और ये 2 टेबल स्पून भुने हुए तिल। हमस बनाने के लिए ताहिनी का यूज़ किया जाता है। ताहिनी भुने हुए तिल और ऑलिव ऑयल का पेस्ट है, तो हम ताहिनी लेने के बजाय चने में तिल और ऑलिव ऑयल डाल देते हैं। 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, और ये 1 नींबू ले लिया है, छोटे साइज का है, इसका रस निकाल के डाल देते हैं। और 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। इसे बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का ही यूज होता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप लहसुन पसंद करते हैं तो इसमें 8-10 कली लहसुन की डाल दीजिए। अब हम इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए हमने पीस लिया है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से नहीं पिसा है, काफ़ी गाढ़ा भी दिख रहा है, थोड़ा सा पतला चाहिए इससे। 1 टेबल स्पून ऑयल और डाल देते हैं और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। आप हंकर डाल सकते हैं, लेकिन ये दही काफ़ी गाढ़ा है तो इसे ऐसे ही डाल रही हूँ मैं। और अब इसे एकदम बारीक करते हैं। और ये देखिए हमस बन गया। इस तरह का पेस्ट होना चाहिए। हमस के लिए चने उबाल कर लिए थे और फलाफेल के लिए भीगे हुए कच्चे चने। ये जो चने बचे हुए हैं उन्हें हम नाप कर ले लेते हैं। 1 कप, और ये लगभग पूरे 2 कप हो गए। इसमें डालते हैं कुछ मसाले। ये 2 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। आप अगर लहसुन पसंद करते हैं तो यहाँ 6-7 कली लहसुन की डाल दें। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, अगर आप मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा, और ये 8-10 काली मिर्च। अगर आप काली मिर्च का पाउडर ले रहे हैं तो 1/4 छोटी चम्मच ले लें। और 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। और ये आधा कप हरा धनिया मोटा मोटा काट कर ले लिया है। अगर आपके पास पार्सले है तो पार्सले डाल दें। और अब इन्हें बिना पानी डाले ही हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। पीस लिया, किस तरह का पेस्ट जैसा बन गया है, लेकिन ये हल्का दरदरा है और इसे पीसने में थोड़ी देर लगती है क्योंकि इसमें पानी का यूज़ नहीं करते। पेस्ट है उसको नीचे की ओर दबा करके फिर से बंद करके फिर चलाओ। ऐसे बार बार करने के बाद तब ये मिक्सर पीस पाता है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन से इसमें अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। बेसन की जगह आप मैदा भी डाल सकते हैं इसमें।
और ये 1/4 छोटी चम्मच से भी आधा बेकिंग सोडा, 1/8 छोटी चम्मच। बेकिंग सोडा ऑप्शनल है, इसे आप नहीं चाहें तो नहीं डालें। इन्हें अच्छे तरीके से मिला देंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल गई हैं, डो तैयार हो गया। तेल गरम करने के लिए रख दिया और तेल जब तक गरम होता है तब तक यहाँ पर फलाफल असेंबल करके तैयार करते हैं। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, थोड़ा सा डो इसमें से निकाला और इसको पहले तो बाइंड कर लिया और फिर इस तरीके से गोल किया और थोड़ा सा दबा दिया। इस तरीके से किनारे बाइंड कर दिए। किनारे फटे फटे दिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सारे डो से इस तरह की टिक्कियां बना लेनी है। ये 6 फलाफल हमने असेंबल कर लिए और इन्हें तलते हैं। तेल चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा डो मैं तेल में डालकर चेक करती हूँ। जो डो हमने डाला है वो अच्छे तरीके से तला जा रहा है, तैर कर आ गया है। तेल गरम है और इन्हें तलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए, मीडियम गरम तेल चाहिए। तो इन्हें तलने के लिए डालते हैं। इधर ये तले जा रहे हैं, हम इधर बचे हुए डो से फलाफल बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये नीचे की साइड से थोड़े से सिक गए हैं, इन्हें पलट देते हैं और इन्हें पलट पलट कर अच्छे सुनहरी होने तक तल लेंगे। इसके लिए तेल हमें मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म चाहिए और फ्लेम भी मीडियम और मीडियम हाई होनी चाहिए। ये अच्छे सुनहरे दिखने लगे हैं, निकाल लेते हैं इन्हें। और बचे हुए फलाफल भी इसी तरीके से तलकर तैयार कर लेंगे। हम बस इसमें सर्व करते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे। अब इसमें डालते हैं ऑलिव ऑयल, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और ये धनिया पत्ता। तो ये हमस, ये फलाफल सर्व करने के लिए तैयार है। कुरकुरे फलाफल क्रीमी हमस के साथ बहुत पसंद आएंगे। आपका जब भी मन हो तब आप इन्हें फटाफट बना डालिए। बनाते समय क्या ध्यान रखना है, हमस बना रहे हैं तो चनों को अच्छे तरह से नरम होने तक उबलने दें और इन्हें एकदम बारीक क्रीमी टेक्सचर आने तक पीसें। फलाफल के लिए चने हल्के दरदरे पीस लें और उन्हें तलते समय तेल मीडियम हाई गर्म हो। बहुत ही अच्छे हमस और फलाफल बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।